अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन टीचिंग में आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ना सिर्फ स्कूल में यूज़ होता है इसका, बल्कि कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में भी इसका यूज़ होता है। आप तब तक इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश लिख नहीं पाते जब तक कि आपको टेंस ना आते हों। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग करने का शौक़ है या आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टेंस का मीनिंग क्या है। टेंस का मीनिंग है ज़माना। ज़माना कोई भी हो सकता है, चाहे वो गुजरा हुआ हो, चाहे वो हाल हो, या चाहे वो मुस्तकबिल हो। ठीक है, तो आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और आगे फर्दर जो इसकी डिटेल होगी हर टेंस की वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहली इसकी टाइप है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है? जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि इसमें हम माजी का जिक्र करते हैं। वो काम जो माजी में हो चुका होता है या माजी में हो चुका होता है या कर रहे होते हैं, तो उसका हम जिक्र पास्ट टेंस के अंदर करेंगे। सेकंड है प्रेजेंट टेंस। वो टेंस होता है जिसमें हम हाल के बारे में ज़िक्र करते हैं कि इस जो काम हमारा हाल में हो रहा होता है, ठीक है, या काम हाल में हो चुका होता है, उसका जो जिक्र है हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और थर्ड टाइप है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस होता है? वो टेंस होता है जो कि जिसमें हम मुस्तकबिल के बारे में ज़िक्र करते हैं। जो मुस्तकबिल में काम हमारा हुआ होगा या होना होता है, ठीक है, उसका जिक्र हम सब फ्यूचर टेंस में करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जो आगे टाइप्स हैं, इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये वो टेंस होता है जिसमें हम माजी में कोई काम या सूरत हाल या सरगर्मी के बारे में जिसमें अगर हमने बताना होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो पढ़ाया जो है वो मैंने पास में किया, मतलब वो टाइम गुजर चुका है, तो उसका हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम माजी में जारी होता है। ठीक है, जो मुसलसल काम हो रहा होता है, या हम इस तरह बताते हैं कि वो माजी में हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, मतलब क्या होगा कि वो गुज़र चुका है ज़माना। ठीक है, और रही का मतलब यह है कि वो मुसलसल है, जारी है। ठीक है, मैं पढ़ा रही थी, तो इसका हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वो टेंस होता है जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुका होता है, जो पूरा हो चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ा चुकी थी, ठीक है, तो इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फोर्थ टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये वो टेंस होता है जो कि माजी में जारी होता है और इसमें वक़्त का पॉइंट जो होता है, या तो वो वक़्त का जिक्र वक़्त का शुरू होने का जिक्र होता है, या फिर इसके दौरानिया यानी ड्यूरेशन का जिक्र होता है। उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से पढ़ा रही थी, मतलब कि इसमें टाइम भी आ गया सुबह, ठीक है, और पढ़ा रही थी, पर रही मतलब मुसलसल था काम, और थी मतलब कि ये पास में हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम हाल के बारे में ज़िक्र करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी हैबिट्स भी आ जाएंगी, हमारी आदत आ जाएंगी, ठीक है, और हमारे जो जनरल ट्रुथ्स होंगे, ठीक है, जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, ठीक है, और इस तरह के जो ट्रुथ्स होते हैं, ठीक है, जो सच्चाई होती है जिसको सब मानते हैं, उसका भी हम यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, और कोई भी बात जो हमने हाल में हो रही होती है, अपनी सरगर्मी का जिक्र करना, तो हम इंडेफिनिट टेंस में ही उसका जिक्र करेंगे। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें हाल में कोई काम मुसलसल होता है या फिर जारी होता है। ठीक है, जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, ठीक है, और बल्कि जारी होता है, उसका हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको हम पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब ये काम जो है वो जारी है, मुसलसल है, तो इसलिए हम इसका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। उसके बाद है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये वो टेंस होता है जो कि हाल में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में
बताया जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब कि मैंने ये काम अभी हाल में किया है, ठीक है। तो इसका हम जिक्र करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो कि माजी में शुरू हुआ होता है लेकिन अभी भी ताहाल वो जारी होता है। हाल में मतलब वो जारी होता है, इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसका हम यूज़ जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। इसमें भी जो है वो टाइम का जिक्र आएगा, ठीक है। सिंस और फॉर का यूज़ होगा, वो फिर जब हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल से इसके बताऊंगी। अब है आगे फ्यूचर टेंस की, ये टाइप्स हैं आगे 4, इसकी भी वही टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी काम या सूरत हाल के मुतालिक जो है अगर वो हम अपने मुस्तकबिल में डिस्कस करेंगे तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेंस, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है कि मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये काम जो है ये मुस्तकबिल में होगा क्योंकि ये ना तो माजी में हुआ है ना ये हाल में हो रहा है, बल्कि पढ़ाऊँगी का मतलब ये होगा कि मैं मुस्तकबिल में होगा ये काम, ठीक है। तो इसका हम यूज़ होगा वो इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये वो टेंस है जो कि मुस्तकबिल में भी जारी होता है, ठीक है, मुसलसल हो रहा होता है, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो ये रही होंगी से हमें पता चल रहा है कि ना तो ये माजी है ना हाल है, बल्कि ये फ्यूचर की बात हो रही है और इसमें जो काम है वो जारी है। तो इसलिए हम इसका जो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो टेंस होगा जो कि मुस्तकबिल में एक ख़ास वक़्त तक मुकम्मल हो चुका होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल 12 बजे तक पढ़ा चुकी होंगी। तो ये जो टेंस है इसमें हम टाइम का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो काम जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, उसका भी ज़िक्र होगा, तो इसका हम ज़िक्र करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये टेंस ऐसा टेंस है जिसमें कामों से मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक अरसे तक जारी रहें और इनका इख्तिताम जो है मतलब ये ख़त्म भी जो है वो मुस्तकबिल में ही हो, फ्यूचर में ये ख़त्म हो, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 घंटे से पढ़ा रही होंगी, तो इसमें टाइम का भी ज़िक्र आ गया और ये कंटिन्यूस मतलब जारी भी है इसमें काम, और परफेक्ट मतलब उसमें टाइम का भी ज़िक्र आएगा, ठीक है, और काम जो है वो हो भी चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और इसकी जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको फ़र्दर बताऊंगी। इसलिए आपको अगर आपको ये पसंद आई है तो आपको ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है ये आपको ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें।